आज हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रत्यय जो कि संस्कृत प्रत्यय होते हैं, उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार सीटेट परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न संस्कृत के प्रत्यय से पूछे जाते हैं। तो आज हम यत प्रत्यय के बारे में समझेंगे और इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे यत प्रत्यय के बारे में कि यत प्रत्यय होते क्या हैं, तो इनकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यत प्रत्यय की पहचान क्या है, कि स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं। हमें यहाँ याद रखना है कि कोई धातु हमें दी है और उस धातु में कोई भी स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण जिसके अंत में आ रहा है, वहाँ पर यत प्रत्यय लगाएंगे। जैसे यहाँ ये उदाहरण दिया हुआ है चे, ये क्या है, धातु है, चे धातु है। तो यहाँ ये जो च वर्ण है, च वर्ण के अंत में यहाँ पर क्या आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है, यानी कि ये जो चे धातु बनी है इसके अंत में ई स्वर आ रहा है, ई छोटी ई का स्वर आ रहा है। तो यहाँ हम पहचान करेंगे कि कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। तो वही यहाँ पहचान में बताया है कि स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं, कोई धातु है और वो धातु उसके अंत में स्वर वर्ण आ रहा है, तो वहाँ पर यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है कि यत प्रत्यय के अंत में य शेष बचता है। याद रखना है, क्या शेष बचता है, य शेष बचता है। अगला है कि ये है तीनों, ये जो यत प्रत्यय है ये तीनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनता है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेप प्रत्यय क्या होता है, लेप प्रत्यय की पहचान क्या होती है। लेप प्रत्यय में कोई भी उदाहरण दिया है, कोई शब्द दिया है, तो वहाँ शब्द के पहले उपसर्ग होता है और अंत में यह शेष बचता है, वहाँ तो लेप प्रत्यय होता है। लेकिन यत प्रत्यय में भी यह शेष बचता है, जैसा कि यहाँ हमने पहचान में जाना कि यत प्रत्यय में भी क्या शेष बचता है, यह। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये जो यत प्रत्यय लगेगा वो कब लगेगा, जब स्वर वर्ण होगा, धातु के अंत में जब क्या आएगा, स्वर आएगा, वहाँ पर यत प्रत्यय लगेगा। अब इसे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि धातु और प्रत्यय को जब हम मिलाते हैं तब हमारा प्रत्यांत रूप बनता है। तो पहली धातु हमें दी हुई है चे, चे धातु दी है, तो चे धातु में जब यत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, चेय। पुल्लिंग की बात करें, जितने भी धातु दी जाएंगी उन धातुओं में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो प्रत्यांत हमारा बनेगा उसमें क्या होगा, पुल्लिंग का बनेगा। तो वहाँ पर अंत में य शेष बचेगा, य और य के साथ में विसर्ग। और यदि स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पर या आएगा और नपुंसक लिंग होगा तो वहाँ पर यम होगा। तो इसे याद कैसे रखना है, यत प्रत्यय को य या यम कैसे याद रखना है, यह या यम। तो यहाँ हमने ये जाना कि यत प्रत्यय में क्या बचेगा, अंत में यह बचता है। और जब ये तीनों लिंगों में बनता है तो यहाँ पर याद क्या रखना है, पुल्लिंग में आएगा य, स्त्रीलिंग में या और नपुंसक लिंग में यम। तो याद रखना है यह या यम, ऐसे याद रखना है। अब कोई भी धातु दी हो तो उस धातु से हम ऐसे ही बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पहली धातु दी थी चे, और चे धातु में यत प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में बनता है हमारा चेय और स्त्रीलिंग में चेया और नपुंसक लिंग में चेयम। तो इस प्रकार क्या बना, चे धातु से चेय, चेया, चेयम। अगला है दिया है पा धातु है और यत प्रत्यय जब जुड़ा, पा धातु के साथ में यत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, पेय, पेया, पेयम। पुल्लिंग में क्या आएगा, य और स्त्रीलिंग में आएगा या और नपुंसक लिंग में आएगा यम। तो इस प्रकार याद रखना है, यत प्रत्यय जो होगा उसके अंत में य, या, यम ऐसे शब्द आएंगे जिनसे कि हम पहचान कर पाएंगे कि इसमें यत प्रत्यय है। वैसे ही अगला उदाहरण है श्रु।
श्रु क्या है, धातु है, और यत प्रत्यय जब जुड़ा तो बना हमारा श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। फिर अगला है लभ धातु है, यत प्रत्यय जुड़ा तो बना लभ्य। पुल्लिंग में क्या आएगा, य आएगा। स्त्रीलिंग में लभ्या, या आएगा, और नपुंसक लिंग में लभ्यम, यम आएगा। अगला है शक धातु है, यत प्रत्यय है, और जब इसका बनाएंगे प्रत्यांत रूप तो क्या आएगा, शक्यः, शक्या, शक्यम। अगला है दा धातु है, यत प्रत्यय है तो बनेगा देय, देया और देयम। तो इस प्रकार यत प्रत्यय में हमें याद रखना है कि जिस शब्द के अंत में हमें क्या मिले, याद रखना है, हमें ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में हमें क्या मिले, यह, या और यम, याद रखना है, यह, या, यम जिस शब्द के अंत में मिलेगा वहाँ पर यत प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार हम यत प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं, जो कि सीटेट परीक्षा में प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम वहाँ उन्हें सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।